एशिया के सबसे साफ सुथरे गांव के बारे में जानते हैं आप? क्यों एक गांव कहलाता है भगवान का अपना बगीचा? भारत के कौन से शहर को सबसे स्वच्छ होने की उपलब्धि है हासिल? स्वच्छता का जब जब जिक्र आता है तो सबसे पहले ख्याल अपने मन की स्वच्छता का आता है और उसके बाद ख्याल आता है अपने आसपास की स्वच्छता का, अपने शहर की स्वच्छता का, जिसके लिए प्रेरणा बनते हैं देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। जिस तरह से वो समय समय पर देश को स्वच्छ बनाने के मुद्दे का जिक्र करते रहते हैं, जिस तरह से देश को साफ और सुंदर बनाने के लिए हमेशा देश की जनता को जागरूक किए रहते हैं, उसी से मन में एक प्रेरणा जागती है कि देश तभी स्वच्छ हो सकता है जब हम खुद से, अपने आसपास से इसकी शुरुआत करेंगे। जब हमारे आसपास स्वच्छता होगी तभी तो हम आगे और अपने आसपास के इलाके को साफ करने के बारे में सोच पाएंगे। ऐसे में अगर आपको पता चले कि हमारे देश का ही एक ऐसा गांव है जिसे भगवान का अपना बागीचा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जगह है ही इतनी साफ जो कि सिर्फ भगवान की ही हो सकती है। कैसे हम भगवान के मंदिर को साफ और स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही लोगों ने इस जगह को भगवान के बगीचे जैसे ही साफ और सुंदर बनाया हुआ है। अब आपके मन में जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि भला ऐसी कौन सी जगह है? ये जगह अगर भारत में है, अपने ही देश में है, तो कहाँ है जो इतनी खूबसूरत है, जो इतनी साफ सुथरी है? तो आपको बता दें, ये गांव है मेघालय का मोल्यानांग गांव, जहां का प्रधानमंत्री मोदी भी दौरा कर चुके हैं। यहाँ स्वच्छता अभियान से जुड़े कई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित भी किया है। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का ये गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। साल 2014 की गणना के मुताबिक इस गांव में सिर्फ 95 परिवार रहते हैं। खासी समुदाय से जुड़े इस गांव में तकरीबन 95 परिवार के करीब 500 लोग रहते हैं। गांव को सुंदर बनाने के लिए यहाँ के लोग सड़कों को भी फूलों से सजा देते हैं। साल 2003 से पहले हालांकि यहाँ सड़कें नहीं थी, जिससे सैलानी यहाँ घूमने नहीं आ पाते थे, लेकिन जब इसे डिस्कवरी इंडिया मैगजीन ने सबसे क्लीन गांव का दर्जा दिया, तब यहाँ सड़कें भी बन गईं और घूमने के लिए सैलानी भी यहाँ पहुँचने लगे। सुपारी की खेती से चलती है यहाँ की आजीविका। यहाँ सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। मोलिनोंग गांव में मातृत्व सत्ता का चलन। खासी ट्राइब्स में मातृत्व सत्ता का चलन है। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। गांव के ही एक शख्स के मुताबिक हमारे दादा परदादा के जमाने से ही गांव को साफ रखने का दौर चला आ रहा है। छोटी उम्र में ही बच्चों को इसका महत्व समझा दिया जाता है। साफ सफाई में अगर कोई शामिल नहीं होता तो उसे खाना नहीं मिलता है। क्या है इस गांव के सबसे स्वच्छ होने की कहानी? साल 2003 में ये एशिया का सबसे साफ गांव कहलाने लगा था और फिर साल 2005 में ये हो गया भारत का सबसे साफ गांव। उस गांव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ की सारी साफ सफाई ग्रामीण खुद ही करते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वो किसी भी तरह से प्रशासन पर आश्रित नहीं है। इस पूरे गांव में जगह जगह पर बांस के बने डस्टबिन लगे हैं। किसी भी ग्रामवासी को, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे, जहां गंदगी देखते हैं सफाई करने लगते हैं। सफाई के प्रति जागरूकता कुछ ऐसी है कि सड़क पर चलते किसी ग्रामवासी को कोई कचरा नजर भी आ जाता है तो वो रुककर सबसे पहले उसे उठाकर डस्टबिन में डालेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। इस गांव में 4 साल की उम्र से ही बच्चों को साफ सफाई की शिक्षा दी जाने लगती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्वच्छता का महत्व समझने लगते हैं और गांव को साफ करने में मदद करने लगते हैं। गांव में साफ सफाई के लिए क्या है नियम? यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल निषेध है। इस गांव में कहीं भी थूकना अपराध है। गांव की हर सड़क पर बांस से बनी टोकरियां रखी हैं। इन टोकरियों के अलावा और कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। टॉयलेट की सुविधा तो इस गांव में साल 2007 से उपलब्ध है। सभी के अथक और एकजुट प्रयास से ये कार्य सफल हो पाया है और ये गांव एक मिसाल बन पाया है। टूरिस्ट के लिए कई अमेजिंग स्पॉट्स हैं यहाँ पर। इस गांव के आसपास टूरिस्ट के घूमने के लिए कई शानदार स्पॉट्स हैं, जैसे वाटरफॉल, लिविंग रूट ब्रिज मतलब कि पेड़ों की जड़ों से बने ब्रिज, और बैलेंसिंग रॉक्स भी यहाँ पर हैं।
सब कुछ नेचुरल है। और इसके अलावा जो एक और बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो 80 फीट ऊंची मचान है जिस पर बैठकर लोग शिलोंग की खूबसूरती को निहारते हैं। इस सब में आपको हैरान करने वाला जो टूरिस्ट स्पॉट लगा होगा वो लिविंग रूट ब्रिज होगा। जैसा कि हमने बताया, हाँ, ये पेड़ों की जड़ों से ही बना है। ये एक प्राकृतिक पुल है जो पेड़ों की जड़ों से बना है। समय के साथ साथ ये और ज्यादा मजबूत होता जाता है। इस तरह से ब्रिज पूरे विश्व में सिर्फ मेघालय में ही मिलते हैं। इस गांव की साक्षरता दर भी पूरे 100% है। अब तक यकीनन आपका यहाँ आने का मन कर गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप मोल्यानांग गांव कैसे पहुंच सकते हैं। मोल्यानांग गांव शिलोंग से 90 किलोमीटर और चेरापूंजी से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही जगहों से सड़क के माध्यम से आप भगवान के इस अपने बागीचे को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। शिलोंग तक तो आने जाने की कोई परेशानी है ही नहीं। आप देश के किसी भी हिस्से से हवाई जहाज से शिलोंग पहुंच सकते हैं। तो फिर कब आ रहे हैं आप ऐसे गांव में घूमने जो है ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए हम हमेशा प्रशासन पर निर्भर रहते हैं। वो चीजें ये ग्रामीण खुद ही कर लेते हैं। शासन प्रशासन से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करते। उसके बाद भी सबसे स्वच्छ गांव के रूप में रखते हैं पहचान। मोल्यानांग गांव के लोग बाकी देशों के लिए बन गए हैं एक मिसाल। तो कब घूमने आ रहे हैं आप? कमेंट कर इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।